नमस्कार। सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 हुई उसके संभावित मॉडल उत्तर पे चर्चा करेंगे और ये कुछ बुक से और नेट से खोजे गए उत्तर हैं। ऑथेंटिक उत्तर व्यापम से मिलेगा। फिलहाल ये बुक से और नेट से सर्च किए गए हैं। पहला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो परम सुपर कंप्यूटर है। डीवीडी की संग्रहण की क्षमता है सीडी से ज़्यादा होती है। गणित की गणनाएं की जाती है एएलयू में की जाती है। विंडोज़ में कॉपी करने के लिए Ctrl+C। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ इक्वल से किया जाता है। क्विक हिल क्या है? तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम ब्राउज़र है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? तो टेक्स्ट जो है वो कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो एमएस ऑफिस का हिस्सा होता है। रोम स्थायी मेमोरी होती है। तकनीक से जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेरेंस होता है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस होता है। www के फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का संवाद कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन है। निम्न में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो जो जलद है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ज्ञा बना है ज अध ज प्लस य से। दही पुल्लिंग शब्द होता है। सुआगत का सु धन आगत होता है। निरोग का निहि धन रोग से बना होता है। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। बहुब्रीहि समास का उदाहरण में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। इसमें पीताम्बर और नीलकमल में थोड़ा डाउट है, बाकी पीताम्बर लेना चाहिए। क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, तो ये विकारी होते हैं क्रिया विशेषण। जंगल की आग को दावानल बोले जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अक्षर का अर्थ है, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। ईश्वर मिल रहा है अभी उत्तर फिलहाल तो। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट रहेगा एट। आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें पैसिव वॉइस खोजना है, तो वास का वर होता है, तो वी वर बीइंग फॉलोड हो जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया किससे रिलेटेड है? तो ये फियर ऑफ नैरो और इनक्लोज्ड स्पेस, किसी से मेल मिलाप का जो फोबिया होता है उसे क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। प्लूरल ऑफ कॉल्स, तो उसका प्लूरल फॉर्म कॉल्स हो जाएगा। और जो अपीयरल जो पहनने वाला होता है उसके सिनोनिम नहीं है, तो ऑब्वियस है वो सिनोनिम नहीं है। और जो टॉय है वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। इसको उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे लड़का के लिए यूज़ हो रहा है तो लड़का टॉय, लड़की के लिए है तो लड़की वाले टॉय, तो न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। गेट इनटू समवन्स हेयर का मीनिंग होता है किसी को सताना होता है, तो कंटिन्यूली अनॉय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन etc। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें द स्टूडेंट आएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, तो द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अवर न्यू, इसमें स्टेशनरी NERY वाला उत्तर हो जाएगा STATIONERY। आई एम ग्लैड टू हियर, ही सेस आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ही सेज दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। नेक्स्ट चलते हैं जनरल मैथमेटिक्स की ओर।
तो इसका क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट उत्तर बताऊँगा कि जो एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन था पी क्यू आर डी ई एफ की भुजाएं 5/6 में है, तो उसका सही उत्तर है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सॉल्व करके बता रहा हूँ। यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% 12.5 हो जाएगा, निकाल लीजिए। ये वाला क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल पाया है और ये चक्रवृद्धि वाला है कभी फिलहाल। नेक्स्ट है दिए गए भिन्न का लघुत्तम समापवर्त है, तो ऊपर एलसीएम निकालना है, तो ऊपर के जितने भी रेशियो का एलसीएम निकालते हैं तो इसका लगभग 12 आ जाता है एलसीएम, तो आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर m + 1/m वेयर m इज इक्वल टू √7 - √5 बाई √7 + 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B12। अब इसमें एंगल निकालने बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, इसमें एंगल 70 डिग्री निकलेगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल होता है जो 40 + 30 है, तो उसका इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, तो इसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करें, तो 75/4 उसका चाल हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंगल निकालने बोला है, एंगल A/4 एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 इज इक्वल टू 41 डिग्री, तो इसको एलसीएम लेंगे सबका, उसके बाद उसमें से निकालेंगे तो इसका 100 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 है तथा महत्तम समापवर्त्य 16 है, तो यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1920 को 16 से गुणा करना है और 128 से भाग देना है, तो 240 आ जाएगा। इसका उत्तर नहीं पता चला अभी तक 51 का, यदि x - 1/x, हालांकि ये सिंपल एकदम सिंपल मेथड है, याद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ये परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, तो उपरोक्त दोनों ए तथा बी सही होगा। युगपत समीकरण के कितने हल होंगे बोल रहे हैं, तो इसमें से 2x/4x करेंगे तो 1/2 आ रहा है, 3y/6y करेंगे तो 1/2 आ रहा है, लेकिन 8/7 करेंगे तो 8/7 आएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/7, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी नहीं बना परीक्षा में 80% विद्यार्थी वाला, और ये यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचते हैं तो 1 रुपये में कितने खरीदे होंगे करके, तो 6 खरीदे थे, 1/1/5 इंटू 100 करके देखना, तो 20% आता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और OD AB के लंबवत है, तो CD बराबर होगा, तो CD 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा एंगल वाला एंगल A² इज इक्वल टू B² प्लस C² वाला होगा, त्रिभुज वाला फार्मूला लगेगा। 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्या, तो इसमें से 504 से शुरू करेंगे और उधर 996 जैसा कुछ 94 या फिर 96 में अंत होगा, तो 83 संख्या निकलती है जो 6 से विभाजित होती है। कोई धनराशि 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने के, तो इसमें फार्मूला लगेगा 4/3 πr² अपॉन 4/3 π3r का स्क्वायर, तो 1/9 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये है, तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 15% का लाभ कमाता है बेचने पर। साइकिल की लागत मूल्य तो 850 रुपये निकलता है। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा, तो 4 के लिए संपाती होगा। नेक्स्ट है इसको बढ़ते क्रम में जमाना है, तो आंसर ए इसका सही होगा, √80 सबसे छोटा, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 16। हल कीजिए, तो इसको हल करने पे हाँ ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ है भाई, इसमें हल करने पे यहाँ पे 33/40 आना चाहिए, लेकिन 13/40 आ रहा है, 2:33/40 आएगा, तो मेरे ख्याल से ये विलोपित हो सकता है।
प्राकृत संख्या 1 से 40 तक के वर्ग का कितना होगा, तो ये बन नहीं, मतलब मेरे से नहीं बना, बाद में बन जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, या फिर फार्मूला मुझे नहीं पता है फिलहाल। नेक्स्ट है, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने बराबर, ये भी नहीं बना। इसमें p का मान आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर p का मान 10 p⁻10 अपन p⁻9 इज इक्वल टू p⁻r, तो r का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई समान रहे तो आयतन क्या होगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा, तो 520 मीटर इसका निकल के आ रहा है। नीचे दिए गए भिन्न को हल करने पे 40/3 आ रहा है इसके उत्तर। मान ज्ञात करना है तो 1296 इंटू 36 तो इसका उत्तर 6 आ रहा है। अगला चलते हैं रीजनिंग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया मुझे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है सिर्फ 72 के अलावा, तो 72 इसका सही उत्तर होना चाहिए। सतह के 4 के विपरीत में क्या होगा, तो अच्छे से देखें तो इसमें 4 ऊपर साइड है और 5 6 बगल में है। नेक्स्ट में 5 6 के बगल में 3 आ रहा है, तो 4 के विपरीत 3 आना चाहिए। लेकिन फिर लास्ट वाले को देखते हैं तो 5 और 6 के बगल में 1 आ रहा है, तो 4 के विपरीत में या तो 1 या फिर 3 होना चाहिए, तो इस हिसाब से निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है, त्रिभुज का अर्थ ऋण, आयत का अर्थ गुणा, पंचभुज का अर्थ भागित और षष्ठभुज का अर्थ प्लस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, तो देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, लेकिन भ्रामक संख्या कभी नहीं पढ़े। इसको हल करने पे 3 आ जाएगा। 3 वाला जो चित्र है ये क्वेश्चन मार्क के निशान पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ऋण निरूपित करता है 1, एंगल निरूपित करता है 4, त्रिकोण निरूपित करता है 9, तब 16 किसको निरूपित करेगा, तो आयत को निरूपित करेगा। कैसे होगा, एक लाइन से 1 हुआ, 2 एंगल से 2 कोना हुआ, तो 2 दूनी 4, 3 का 3 तिया 9 और 4 का 4 चौक 16, 4 भुजा। नेक्स्ट है, श्रेणी का विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें लॉजिक जो बैठ रहा है वो 6, उसके बाद 6 गुना 2 12 हुआ, फिर 12 गुना 2 प्लस 6 30 हुआ, फिर 30 गुना 2 प्लस 6 66 आना चाहिए। उस और कोई लॉजिक तो बैठ नहीं रहा, आपके अनुसार अगर बैठ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें सभी का मान 13 आ रहा है, तो जोड़ने पे 6 4 10 2 12 1 13, 4 3 7 3 10 3 13, 2 4 2 6 4 10 3 13, उसके बाद 1 धन 2 धन 4 धन 6 बराबर 13 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। इसमें कैपिटल को उल्टा लिखे है लेकिन बीच का अक्षर IJK किए हैं, ठीक है, तो CA, इसमें देखिए कैपिटल तो इधर पीछे से पढ़ना है, तो CAP, उसके बाद IJK TAL कैपिटल, तो इसमें रोमानिया में A बदल जाएगा, AC में बदल जाएगा, तो D इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला कूट मुझे समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए मुझे। अगला प्रश्न है, निम्न में अगला अक्षर कौन सा होगा, तो ABC, उसके बाद इसमें DEF IJGHI नीचे आ गया, घूम रहा है, तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा JKL, ये वाला C वाला उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें 12 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं 4 5 बार गिनने पे, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। श्रेणी का अगला पद, तो ये इसमें श्रेणी का अगला पद देखो, 2 का एक स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 का स्क्वायर -1, तो 3 हुआ। इस वाले क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और 5 का स्क्वायर -1 बराबर 24, 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50, 11 का स्क्वायर -1 बराबर 120,
उसके बाद 13, 2 3 अभाज्य संख्या जितने भी है 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1, तो 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें विलुप्त चित्र कौन सा होगा बोल रहा है, तो सी इसका सही हो जाएगा। कैसे होगा कि ABCD आ रहा है, फिर ABDEFGHMNOP, तो IJKL ऐसे टाइप से होगा लॉजिक बैठाने पे। नेक्स्ट है अब जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ये 26 नवंबर 2016 में आरंभ की गई थी। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर लुईस माउंटबेटन थे। मक्खन की विकृति गंधता को निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है, तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल को मिला के रोकी जा सकती है। जो काला ब्लैक बिल बोला जाता है वो रॉलेट एक्ट को बोला जाता है, जो 1919 में आई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल में है। नेक्स्ट है विषुव होते हैं 21 जून और 22 दिसंबर को। 21 जून को सबसे अधिक गर्मी और सबसे लंबा दिन होता है, और 22 जून को सबसे लंबी रात होती है। नेक्स्ट है ये वाले क्वेश्चन का अगर आपको उत्तर मिले तो बताइएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में क्या सही है, तो इसका उत्तर कमेंट कीजिए 92 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पारिवारिक, इसका भी उत्तर आपको पता है तो कमेंट कीजिए बिल्कुल। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम होता है जल के लिए और फ्लोएम होता है फूड के लिए। J फॉर जल, F फॉर फूड। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो पहला। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है, तो इसको भी आप अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो बताइए। नमामि गंगे परियोजना, तो ये गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने वाली परियोजना थी। दंत क्षय प्रारंभ होता है, तो 5.5 pH से स्टार्ट हो जाता है दंत का क्षय। नेक्स्ट है एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेंटन का बना हो है जो कि मिश्र धातु है कॉपर एंड निकिल का। भारत की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है, तो प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के परिभाषा पर आधारित है। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार है, तो इसका 42.27 है, लेकिन इसका कंफर्म वाला नहीं पता है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा, तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसमें क्या सही है पूछ रहा है, तो इसमें भी थोड़ा से कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, एकदम छोटे से पॉइंट में कन्फ्यूज़न है। आप अगर आंसर है आपके पास तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो सेवा के क्षेत्र का सबसे अधिक था। नेक्स्ट है G77 क्या है, तो विकासशील देशों का संगठन है जो कि 1986 में बना था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो फरवरी 1928 में आया। विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही सही उत्तर सही है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 21.50, लेकिन गूगल करेंगे तो 23 बता रहा है, 23% बता रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। और 2000 अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो 2021 में इसका 21.50 बता रहा है। नेक्स्ट है भारत में मार्च 2019 से 2021 सितंबर की अवधि में
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? तो घटने की स्थिति थी, पूरा गिर चुका था 2019 में, 19 से 21 के बीच कोरोना के कारण। 324 के संदर्भ में क्या सही है? तो इसके संदर्भ में चौथा पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का मानक याम्य उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। वाईमैक्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसका उत्तर नहीं पता, आप बताइए। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। अल नीनो क्या है? तो यह अस्थायी गर्म जलधारा है, साथ ही इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है। तो ए एवं बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में, तो इसमें बी जो पहला और दूसरा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ए और ई जो है वो सुमेलित नहीं है। जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर और ई विश्व वन्य जीवन दिवस 31 मार्च सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है MnO2 प्लस 4HCl, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि O2 O में कन्वर्ट हो रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो सतीश जायसवाल को दिया गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क बस्तर में लगने वाला है। जेट एयरवेज का नया CEO संजीव कपूर को बनाया गया। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा में है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कलमा बैराज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदो नदी पर है। राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर 1075 है। द प्रेसिडेंशियल ईयर बुक प्रणब मुखर्जी जी ने लिखा है। और भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या 42 थी, अभी वर्तमान में 48 है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को हुआ। S-400 वायु रक्षा प्रणाली रूस से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसने सन 2021 के लिए कलापंथी नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया वो राधेश्याम बारले हैं। XXXV 32वां जो ओलंपिक 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 AD में हुई। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार, आप बताइए इसका उत्तर। गैर राजस्व प्राप्ति, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता, तो ये सेवा कर होता है जो नहीं होता। इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, तो अक्षय तृतीया मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य छोटे नहरों का निर्माण से है। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान से सत्याग्रह में SDO को तमाचा मारा था? तो नगरी सिहावा से था। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी कौन सी है? इसको आप बताइए। छत्तीसगढ़ भाषा में मनखे का बहुवचन होता है, तो मनखे मन होता है। इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित में योजना न्याय योजना नहीं है, तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं है, इसमें न्याय नहीं आता। इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता, तो भोजली में नहीं पाया जाता। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो धर्मलाल कौशिक थे। नेक्स्ट है इस राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? तो 12वीं पीढ़ी के गुरु हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है, तो महाराजा अग्रसेन सम्मान कहते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा का उन्हारी का हिंदी में अर्थ दलान लिखा है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दलहन होगा इसका सही उत्तर। तो जितने भी क्वेश्चन के उत्तर नहीं बता पाए हूँ उसको आपको यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।